नमस्कार। मैं सतीश मराठा। जिस तरह से पिछले 31 जुलाई को और आज 28 अगस्त को, जो कि सावन का अंतिम सोमवार था, नल्हड़ मंदिर नुह मेवात क्षेत्र से चलने वाली ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा के दौरान जिस तरह से पूरे सनातन धर्म का, पूरे हिंदू समाज का अपमान हुआ और भारी नुकसान हुआ, उसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि चाहे पांडवकालीन नुह मेवात क्षेत्र का नल्हड़ेश्वर भगवान शिव मंदिर की प्रबंधक समिति हो, चाहे पुनाना क्षेत्र के श्रृंगार शिव मंदिर की प्रबंधक समिति हो, और चाहे पूरे मेवात क्षेत्र के किसी भी मंदिर की, यहाँ तक कि पूरे हरियाणा और पूरे देश की किसी भी मंदिर की प्रबंधक समिति हो, उसने ज़रूर ये सबक ले लिया होगा आज कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने स्थानीय मंदिर के प्रबंधन का सारा कार्यभार वहाँ के स्थानीय लोगों की, स्थानीय सनातनी श्रद्धालुओं की सहायता और सहयोग से, चाहे जल अभिषेक यात्रा का कार्यक्रम हो, चाहे रामनवमी की शोभा यात्रा हो, चाहे शिव कावड़ चढ़ाने का कार्यक्रम हो, चाहे देवी पूजा हो, दुर्गा पूजा विसर्जन का जुलूस हो, कोई भी सनातन परंपरा के अनुसार पवित्र धार्मिक आयोजन हो, उसमें कभी भी विश्व हिंदू परिषद जैसे सांप्रदायिक संगठन या भाजपा जैसी किसी सांप्रदायिक पार्टी के लोगों के हाथों में कभी अपने मंदिर या अपने धर्म स्थान की बागडोर नहीं सौंपेंगे, क्योंकि पिछली 31 जुलाई को यही गलती नल्हड़ेश्वर मंदिर की स्थानीय प्रबंधक समिति और वहाँ क्षेत्र के स्थानीय सनातनी श्रद्धालुओं से यही गलती हुई कि उन्होंने सांप्रदायिक संगठन विश्व हिंदू परिषद या सांप्रदायिक राजनीतिक पार्टी भाजपा से जुड़े लोगों को 31 जुलाई को निकलने वाली जलाभिषेक यात्रा का प्रबंधन, उसका सारा इंतजाम, उसकी बागडोर उनके हाथों में सौंप दी। अगर स्थानीय श्रद्धालुओं से बनी हुई नल्हड़ेश्वर मंदिर की प्रबंधक समिति होती और वो ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा का प्रबंधन करती, उसकी जिम्मेवारी लेकर उसका सारा इंतजाम करती, तो ये कभी नहीं हो सकता था कि 31 जुलाई को उस जलाभिषेक यात्रा में सैकड़ों हथियार बंद लोग शामिल होते हैं।
और सैकड़ों ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो भगवान श्री राम के नाम पर दूसरे समुदाय के लोगों को भड़काऊ, उत्तेजक और अपमानजनक, तनाव पैदा करने वाले, टकराव पैदा करने वाले नारे लगाकर भड़कने और भड़काने का मौका देते हैं और हिंसा, आगजनी और सांप्रदायिक टकराव का अवसर देते हैं। अगर ऐसा उस वक्त ना होता, अगर स्थानीय लोगों के हाथों में, स्थानीय श्रद्धालुओं के हाथों में नरलेश्वर मंदिर की उस जलाभिषेक यात्रा की बागडोर होती, उसका सारा इंतजाम उनके हाथों में होता, तो ऐसे उत्तेजक और भड़काऊ हथियारबंद लोग, इस तरह के नारे लगाने वाले, दोनों संप्रदायों के बीच टकराव पैदा करने वाले लोग कभी उस यात्रा में शामिल ना होते। और वो यात्रा नल्लेढ़ेश्वर मंदिर से सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर चलकर इस तरह से हिंसा और सांप्रदायिक उन्माद का शिकार ना होती और कभी इस तरह से अधूरी रहकर भंग ना होती। उसी 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा, दोनों समुदायों के कट्टर लोगों के बीच पैदा हुए तनाव और टकराव का ही परिणाम था कि आज 28 अगस्त को पवित्र श्रावण मास के पवित्र अंतिम सोमवार के दिन भी नल्लेढ़ेश्वर मंदिर, नूंह क्षेत्र और पूरे मेवात के जो सनातनी हजारों महिलाओं समेत श्रद्धालु थे, वो नल्लेढ़ेश्वर मंदिर में भगवान शिव के जलाभिषेक करने से वंचित रह गए, क्योंकि प्रशासन, पुलिस प्रबंधन ने 31 जुलाई के उस सांप्रदायिक उन्माद और हिंसा को देखते हुए कर्फ्यू और धारा 144 लगाकर उन्हें जलाभिषेक करने से वंचित कर दिया। लेकिन प्रशासन का तो ये काम था ताकि 31 जुलाई जैसी सांप्रदायिक हिंसा फिर न भड़क उठे। जिस तरह से आधा दर्जन बेशकीमती जानें 31 जुलाई की सांप्रदायिक हिंसा में दोनों समुदायों के कट्टर लोगों के बीच पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और टकराव और हिंसा के बीच बेशकीमती आधा दर्जन जानें गई थीं, कहीं फिर से इस आज 28 अगस्त को भी कहीं वैसा ही सांप्रदायिक दुष्परिणाम न निकले। प्रशासन और पुलिस प्रबंधन की ये मजबूरी थी, लेकिन वंचित होना पड़ा सनातन धर्म के उन अबोध, मासूम, निर्दोष, निष्कलंक, निष्कलुष, गैर राजनीतिक, गैर सांप्रदायिक, पवित्र आध्यात्मिकता की भावना से ओतप्रोत रहकर जलाभिषेक करने की इच्छा रखने वाले मेवात क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं और बच्चों और महिलाओं और बुजुर्गों को जलाभिषेक करने और भगवान शिव के अंतिम श्रावण सोमवार को दर्शन करने से वंचित कर दिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि ज़रूर नल्लेढ़ेश्वर मंदिर ही नहीं, जैसा कि हमने पहले कहा, पूरे हरियाणा के जितने भी सनातन समाज, सनातन धर्म के आश्रम, मंदिर,
मठ के जितने भी धार्मिक आयोजन, आध्यात्मिक आयोजन होते हैं, आगे से कभी ऐसे सांप्रदायिक संगठनों या भाजपा जैसी सांप्रदायिक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोगों के हाथों में कभी उनका प्रबंधन, कभी उनकी बागडोर किसी भी धार्मिक आयोजन के मामले में नहीं दी जाएगी, ताकि 31 जुलाई को और आज 28 अगस्त को जिस तरह से सनातन समाज का, सनातन धर्म का, हजारों साल पुरानी सनातनी धार्मिक आध्यात्मिक परंपराओं का, मान्यताओं का, आस्थाओं का, सनातनी विश्वास का जिस तरह अपमान हुआ है, जिस तरह से उस पर यह सांप्रदायिक कहर टूटा है और जिसके कारण श्रद्धालुओं में एक भय व्याप्त हो गया है, भविष्य के लिए भी और आज वर्तमान के लिए भी, ताकि आगे चलकर ऐसी नौबत सनातन धर्म, सनातन समाज और उससे जुड़े हजारों करोड़ों लाखों सनातनी श्रद्धालुओं के दिल में सदा के लिए ये भय पैदा न हो जाए। ज़रूर ये उम्मीद की जानी चाहिए कि हर मंदिर की स्थानीय प्रबंधक समिति को ही हर धार्मिक आयोजन, हर धार्मिक यात्रा, हर धार्मिक कार्यक्रम का प्रबंधक और बागडोर अपने हाथ में लेकर किसी भी तरह के सांप्रदायिक तनाव, टकराव, सांप्रदायिक हिंसा का अवसर आने की नौबत ही नहीं आने दी जाएगी, ये उम्मीद ज़रूर की जानी चाहिए।